ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं। हम आज हमारा 6th डे है, राइट? ओके, सो सबसे पहले हमने जो कल भी प्रैक्टिस की थी उसको हम थोड़ा सा एक 5 to 10 मिनट्स हम एक बार कंटिन्यूस पे चलते हैं, उसके बाद में हम कुछ नया करेंगे, राइट? चलो, तो सभी को बोलना है। कुछ वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को सिखाए थे कल, है ना? जैसे डो द फ्लोर का मीनिंग क्या होता है? आटा गूंदना। ओके, मोप द फ्लोर का मीनिंग क्या है? पोछा लगाना। और ब्रूम, झाड़ू लगाना। दैट्स फाइन। शैल आई स्टार्ट? करें शुरू। सबको बोलना है, हर एक की होठ मुझे चलते हुए या हिलते हुए नजर आने चाहिए, ताकि आई विल गेट टू नो कि भैया आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। क्या आप पोछा लगाते हैं? डू यू मोप द फ्लोर? मैं लगाता हूं। मैं नहीं लगाता। क्या तुम्हें पोछा लगाना आता है? वेरी गुड। डू यू नो हाउ टू मोप द फ्लोर? मुझे पोछा लगाना आता है। आई नो हाउ टू मोप द फ्लोर। मुझे नहीं आता। हाँ, क्या तुम्हें रेस लगानी आती है? मुझे रेस लगानी आती है। मुझे नहीं आती भाई। आई डोंट नो हाउ टू रन अ रेस। क्या तुम्हें मुंह धोना आता है? डू यू नो हाउ टू स्प्लैश योर फेस? मुझे अपना मुंह धोना आता है भाई। हाउ टू स्प्लैश माई फेस? मुझे नहीं आता। दो। वेरी गुड। क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड? क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डू यू नो? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? मैं खाना बनाता हूं। आई कुक फूड। और मुझे खाना बनाना आता है। आई नो हाउ टू कुक फूड। और मुझे खाना बनाना नहीं आता। दो। आई डोंट नो हाउ टू कुक। वेरी गुड। क्या तुम्हें फुटबॉल खेलनी आती है? नो नो। डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल? और क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? डू यू प्ले फुटबॉल? क्या बोलेंगे? डू यू प्ले फुटबॉल? मैं खेलता हूँ। मैं नहीं खेलता। मुझे फुटबॉल खेलना आता है। आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। मुझे खेलना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। क्या तुम्हें एक्सरसाइज करनी आती है? हाउ टू परफॉर्म एक्सरसाइज या हाउ टू डू एक्सरसाइज? मुझे एक्सरसाइज करनी आती है। मुझे नहीं आती। वेरी गुड। कई बार हम बोलते एक दूसरे को, हाथ लगा के दिखा, तू मेरे इस बिस्तर पे बैठ के दिखा, तू मेरे बैग को टच करके दिखा, तू गाले दे के देखा मुझे। मतलब बहुत बार हम दूसरे को चैलेंज करते हैं, तो वहां पे क्या यूज होगा? डू इफ यू कैन। क्या बोलेंगे? जैसे तू हाथ लगा के दिखा, तो डू का मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे एक्शन आ जाएगा। एक्शन क्या है? हाथ लगाने का। टच इफ यू कैन। क्या बोलेंगे? तू गाली दे के दिखा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में गाली को? अब्यूज इफ यू कैन। क्या बोलेंगे? तुम मेरे पास आके दिखा। कम इफ यू कैन। क्या बोलेंगे? कम इफ यू कैन। तुम बोल के दिखा। स्पीक इफ यू कैन। बोलो यार जोर से थोड़ा सा। स्पीक इफ यू कैन। तुम टीवी देख के दिखा। वॉच इफ यू कैन। नहीं नहीं, सीधे बोलो। वॉच इफ यू कैन। तू सो के दिखा। स्लीप इफ यू कैन। अच्छा, किस वे में बोलते हैं इसको? गुस्से में बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं? गुस्से में आगे। मतलब चैलेंजिंग है हमारे लिए, दूसरे के लिए, कि तू मेरे बिस्तर पे आके दिखा, तू ऐसा करके दिखा। तो क्या बोलेंगे? डू इफ यू कैन। डू मीन्स कोई एक्शन करेंगे, और फिर इफ यू कैन। तू बाइक चला के दिखा। राइड बाइक इफ यू कैन। मैं चलाता हूं बाइक। आई राइड बाइक। मुझे बाइक चलानी आती है। वेरी गुड। आई नो हाउ टू राइड बाइक। मुझे नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइक। बेटा आप कोई बात नहीं, कोशिश करो तीनों, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, राइट? ओके, बोलने की कोशिश करो। इन तीनों में कोई दिक्कत है? सीरियसली बताओ भाई। पक्का? I'm going to start you something else about your planning. You have not done it yet. आपने अभी तक किया नहीं है, but you are going to plan. आपने सोचा है आगे के लिए। वहां पे क्या यूज होगा? विल यू एक्शन। क्या बोलेंगे? क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो लेटर लिखूंगा। आई विल राइट ए लेटर। मैं लेटर नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट राइट ए लेटर। मैं तो मूवी देखूंगा। मैं यहां से जाते ही घर मूवी देखूंगा। नो नो, आई विल वॉच मूवी आफ्टर ट्यूशन। आफ्टर ट्यूशन। मैं रेस लगाने जाऊंगा शाम को। हाँ, आई विल गो टू रन रेस। ठीक है भाई, इट्स ओके। दरवाजा खोलो, चलो। मैं दरवाजा नहीं खोलता ना, मैं खोलूंगा।
आई विल नॉट ओपन द डोर। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट ओपन द डोर। और मुझे दरवाजा खोलना ही नहीं आता। वेरी गुड। मतलब बहुत हद तक आपको फर्क समझ में आ गया है कि तीनों का यूज कहां कहां होगा। इजंट इट? आया कि नहीं आया? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप वो सीख जाओगे तो आपको 40% हिस्सा जो लैंग्वेज का है वो डेफिनेटली आ जाएगा। वो क्या सिखाया था मैंने आपको? डिड यू एक्शन। क्या सिखाया था? डिड यू एक्शन। अगर मैं उसका आंसर दूंगा तो क्या बनूंगा? आई एक्शन। रिएक्शन के साथ में फॉर्म कौन सी यूज होगी? सेकंड। कौन सी यूज होगी? सेकंड। और मैंने नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट एक्शन। जैसे क्या तुमने उसे लात मारी थी? डिड यू किक हिम? डिड यू किक हिम। क्या तूने तेरी बहन को थप्पड़ मारा था? डिड यू स्लैप योर सिस्टर? डिड यू स्लैप योर सिस्टर। मैंने थप्पड़ मारा था भाई। आई स्लैप। क्या बोलेंगे? आई स्लैप। स्लैप स्लीप स्लैप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्लैप्ड। ठीक है भाई, उसे गाली मत दे। डोंट अब्यूज हर। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। ठीक है भाई, मैं गाली नहीं दूंगा। मैं गाली नहीं दूंगा भाई। आई विल नॉट अब्यूज। ना तो मैंने अभी तक दी है ना मैं सोच रहा हूं। मैंने क्या है, जस्ट आगे की प्लानिंग के बारे में कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करूंगा। आपके पापा ने पीट दिया आपको, क्या बोला भाई? फिर पीटेगा दीदी को, है ना? फिर आगे की फिर पूछ रहा है, फिर पीटेगा। पहले हो गया सो गया, बट आगे की प्लानिंग के बारे में पूछ रहे, राइट? क्या था? क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और आपको उसको बताना है इंग्लिश में, राइट? आई एक्शन के साथ में फॉर्म कौन सी यूज होगी? सेकंड। कौन सी होगी? वेरी गुड। कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो की क्या होगी? कम की केम। ब्रूम की ब्रूम्ड। मोप द फ्लोर की मोप द फ्लोर। मोप्ड। क्या बोलेंगे? मोप द फ्लोर। स्लीप की स्लैप्ड। और स्लैप की स्लैप्ड। टी लगेगा ना? चलो ठीक है। और रन की रैन। क्या बोलेंगे? रैन। कट की कट। सेम रहेगी, कट कट कट। पुट पुट पुट। रीड 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 होती है ना, बट रीड के जो बाकी की प्रोनाउंसिएशन होगी वो अलग होगी। रीड रेड रेड। स्पेलिंग सेम रहेगी, आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी। ठीक है, बट क्या रहेगा? बोला क्या जाएगा? रीड रेड रेड। ठीक है, अच्छा जी। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। क्या होगी? प्लेड। राइट की रोट। राइट की रोट। सी की सॉ। वॉच की वॉच्ड। क्या होगी? वॉच्ड। लुक की लुक्ड। क्या रहेगी? लुक्ड। और बीट की बैट। बीट की बैट। सिट की सेट। सिट की जंप की जंप्ड। क्या रहेगी? जंप। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपने अभी तक ये चीजें की हैं, स्कूल लेवल पे की है, बट जब बोलने की बारी आती है ना तो आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं। जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें हैं हमको जो यूज करने जा रहे हैं और इनको ध्यान से बोलना है, ठीक है? बट एक्शन के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रहे प्लीज, राइट? चलो तो एक लेट मी थिंक अ स्टोरी, कोई कहानी बताते हैं। एक बार मैं दिल्ली गया। एक बार इज कॉल्ड वंस। क्या बोलेंगे? वंस आई वेंट टू दिल्ली। वंस आई वेंट टू दिल्ली। गो की सेकंड फॉर्म क्या लगाई मैंने? वेंट। गो की क्या बनेगी? वेंट। आई वेंट टू दिल्ली। मैं वहां पे कमरे पर किराए पर रहता था। देखो, कोई चीज मेरी पुरानी आदत है उसको बोलेंगे यूज्ड टू। क्या बोलेंगे? यूज्ड टू। आई यूज्ड टू लिव देयर इन अ रूम। तो भाई मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। माय फ्रेंड वाज आल्सो देयर। इसकी पास्ट क्या बनेगी? वाज। क्या बनेगा इस नंबर का? वाज या वर। वाज या वर। मेरा दोस्त भी वहां था। क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड वाज आल्सो देयर। माय फ्रेंड वाज आल्सो देयर। जो कमरा था वो मेरा अकेले का नहीं बल्कि 4-5 और दोस्तों का था। आई वॉज शेयरिंग माई रूम। क्या बोलेंगे? विद 4 or 5 फ्रेंड्स। विद 4 or 5 friends. लाउडली बोलो बेटा, आप धीमा बोल रहे हो, फिर से बोलो। 4 or 5. आई वॉज शेयरिंग माई रूम विद 4 or 5 फ्रेंड्स। तो भाई एक दिन क्या हुआ? One day. वन डे मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए।
One day, my friend. माई ओल्ड फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स, है ना, मतलब वो जगह छोड़ के घर चले गए। और भाई मैं उस रूम पर अकेला था। आई वॉज I was alone in अलोन इन द रूम। तो भाई रात के लगभग 12 बजे तक मैं पढ़ता रहा। आई वॉज स्टडिंग I was studying at अप टू मिडनाइट। मिडनाइट क्या है? आधी रात के लिए। तो भाई अचानक मुझे किसी की आने की आवाज सुनाई दी। I was listening. आई लिसन्ड, सेकंड फॉर्म क्या होगा लिसन की? लिसन्ड। आई लिसन, क्या आगे क्या बोलेंगे? किसी की, नो, समवन वाज वॉकिंग। आई लिसन दैट समवन वाज वॉकिंग। तो भाई तभी मेरे दरवाजे पर मैंने एक औरत को देखा। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉ। आई सॉ अ वुमन एट माई डोर। उसके बाल बिखरे हुए थे। बिखरने का मतलब होता है बेटा स्कैटर। क्या होता है? स्कैटर। तो स्कैटर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्कैटर्ड। हर हेयर वर स्कैटर्ड। बोलो, हर हेयर वर स्कैटर्ड। हेयर का ना हेयर्स नहीं होगा। हेयर जो है अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, राइट? हर हेयर वर स्कैटर्ड। मैंने सोचा कि शायद कोई मुझे जानता होगा। आई थिंक क्या बनेगी? थॉट। आई थॉट शी वॉज नोन टू मी। आई थॉट शी वॉज नोन टू मी। नोन टू मी मेरे लिए जानकार। उसका चेहरा क्लियर नहीं था। This face is not clear. हिज नहीं है बेटा, शी इज अ लेडी। तो क्या बनेगा? हर फेस वॉज नॉट क्लियर। हर फेस वॉज नॉट क्लियर। तो भाई मैंने उसे आवाज लगाई। आई कॉल्ड हर, क्या बोलेंगे? कि आंटी अंदर आ जाओ, प्लीज कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड। वो वहां से टस से मस ना हिली। बोलो, बट शी डिड नॉट मूव। क्या बोलेंगे? बट शी डिड नॉट मूव। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। बट शी डिड नॉट मूव। लास्ट में राधिका, वाई नॉट स्पीकिंग? एनी प्रॉब्लम? नो? अनेबल टू अंडरस्टैंड? समझ रही है ना? तो बोलो, एक्शन के साथ में सेकंड फॉर्म बोलो। ये रियल स्टोरी है which I am sharing this time with you. It's a real story. It occurred with me maybe 15 or 16 years ago when I almost maybe half of my age. Right now I am just 36, so that time maybe 18 years old, and when it occurred with me, right? तो क्या हुआ कि मैं एक दिल्ली कमरे पे रहता था। तो सेम स्टोरी में बता रहा हूँ उसको। नथिंग इज लाइक मे बी आप सोचे होंगे कि भी आप सर कुछ बना बना के बोल रहे हैं। नो, इट वॉज द रियल स्टोरी ऑफ अ गोस्ट, यू नो। या सो वो आंटी को मैं जानता था। आई नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आई न्यू द लेडी। आई न्यू द लेडी। वो मेरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी थी। शी वॉज माई नेबर। शी वॉज माई नेबर। नेबर क्या होता है? पड़ोसी। तो भाई बट वो आंटी कम से कम 4-5 दिन से अपने घर गई हुई थी। उसका घर बिहार में था। बट द लेडी हैड गॉन, क्या बोलेंगे? हैड गॉन टू हर होम इन बिहार। शी हैड गॉन, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। शी हैड गॉन इन हर होम इन बिहार। तो भाई मुझे इस बात का पता नहीं था। आई डोंट की क्या बन जाएगी? डिड नॉट नो। आई डिड नॉट नो अबाउट हर। क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट नो अबाउट हर। तो भाई मैंने क्या किया? मैंने अपने बचपन की बातों को सोचना शुरू कर दिया। बोलो, सोचना शुरू कर दिया। शुरू क्या बोलते हैं? स्टार्ट। आई स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड फेयर। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड फेयर। फेयर क्या होता है? डर, है ना? डर किस चीज का? कि भाई भूतों के पैर उल्टे होते हैं। कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। बोलो, द गोस्ट है। आगे बोलो। इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो भाई मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। आई सॉ एट हर फीट, लेकिन वो सही डायरेक्शन में थे। दे वर इन राइट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? दे वर इन राइट डायरेक्शन। मैंने कंबल उठाया और उसे ओढ़ लिया। आई कवर्ड क्या है? ढकना। आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट क्या है?
कंबल। बोलो सेंटेंस को पूरे को दोबारा से। आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट। और भाई मैंने हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दी भाई। आई स्टार्टेड। और जब भी कोई भजन या इसको बोलते हैं उसको रिसाइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसाइटिंग। आई स्टार्टेड रिसाइटिंग प्रेयर या हनुमान चालीसा। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही मुंह खोल उसे कंबल को उठाकर देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी। आफ्टर सम टाइम आई सॉ द लेडी वॉज देयर। आई सॉ द लेडी वॉज देयर। भाई मैंने फिर से मुंह ढक लिया। आई अगेन कवर्ड माई सेल्फ, है ना, आई अगेन कवर्ड माई सेल्फ। तो जब हनुमान चालीसा पूरी हुई तो मैंने उस या मुंह से वो कंबल हटाकर देखा तो वो लेडी वहां से गायब थी। द लेडी वॉज डिसअपियर्ड। डिसअपियर क्या हो जाता है? गायब हो जाना। द लेडी वॉज डिसअपियर्ड आफ्टर रिसाइटिंग द हनुमान चालीसा। तो भाई मैं सुबह उठकर मकान मालिक के पास गया। I got up early in the morning and went to the owner of the house. तो भाई मैंने उससे सारी कहानी बताई। I discussed the whole story. I discussed the whole story. तो भाई उस आदमी ने मुझे बताया। बोलो बोलो। उस आदमी ने He told me. टेल की सेकंड क्या होगी? He told me about the incident. About the incident. Incident क्या होता है बेटा? कोई छोटी मोटी घटना। कोई छोटी मोटी घटना के या रेयरली मीन्स बहुत कम या कभी कभार। क्या बोलेंगे? शी रेयरली अपीयर्स देयर। शी रेयरली अपीयर्स देयर। कभी कभी दिखाई पड़ती है। अपीयर मीन्स क्या होता है? दिखाई देना। सीम मीन्स भी दिखाई देना, प्रतीत होना। ठीक है, तो ये एक रियल स्टोरी थी जो हमने अभी की है भाई। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू will come here one by one and will share your personal experience, maybe to your mama's house, to nana's house, or maybe bua, fufa, anybody else you have ever visited in your life, or for a picnic, maybe for a special place, or maybe for tour and trip you have ever faced in your life, any critical conditions, maybe a good experience or bad experience, the worst experience of your life, you have to share here one by one, right?